मैं नहीं बोल रहा, फोटो का बात किया। हम लोग क्या करते हैं, जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन जब करते हैं हम लोग, तो सिंगल वेरिएबल जो है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा, एक सपोज एक वेरिएबल मैंने लिया है sk इज इक्वल टू 10, मैंने वहां पे लिया है। अगेन जब मैं वहां पे करता हूँ sk 1 इज इक्वल टू समथिंग, ओके, कुछ वहां पे दिया है। एट दैट व्हाट हैपेंस इन दिस केस, हम लोगों ने क्या किया है, उसका कोई भी डेटा टाइप वहां पे स्पेसिफाई नहीं किया है। जो भी वहां पे डेटा टाइप है वो हम लोगों ने स्पेसिफाई नहीं किया है। तो सिंपल थिंग, अगर मुझे वहां पे उसका डेटा टाइप क्या है वो जानना है, तो उस वक्त मैं क्या करूंगा, वहां पे एंड वॉट एवर द वेरिएबल दैट यू आर यूज्ड, जो भी आप लोगों ने वहां पे वेरिएबल यूज किया है वो आप वहां पे वेरिएबल ले लो एंड सिंपल उसको आप क्या करो, रन करने का काम करो। तो उस वक्त आपको वो वेरिएबल जो भी है वो आप वहां पे आपको मिलेगा कि वो वेरिएबल कौन सा है। दिख रहा है ना, क्या और बड़ा चाहिए, बड़ा करो। ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, परफेक्ट है। बड़ा ही नहीं हुआ, जूम से अप्लाई था वो, नहीं वो बड़ा नहीं हुआ, अप्लाई हुआ है, बोर्ड बड़ा नहीं हो रहा है। ये चीजें बड़ी चीजें कंट्रोल प्लस दबाओ, कंट्रोल प्लस ही दबा के इसमें फायदा नहीं है। सर वो अपीयरेंस में कुछ और सेटिंग रहेगा कोड का। ये नहीं है विजिबल, हाँ ये ठीक है। ओके चलो आज काम चला लो, देखते हैं क्या यहाँ पे है, या अगर सपोज मुझे वहां पे वही लेना है, या जो भी आपने वहां पे दूसरा वेरिएबल जो भी वहां पे लिया है उसको अगर मुझे वहां पे देखना है, तभी भी हम लोग वहां पे क्या कर सकते हैं, जब उसको रन करेंगे तो विल बी गेटिंग एग्जैक्टली जो भी उसका टाइप है वहां पे, वो वहां पे हम लोगों को मिलने का काम किया जाता है। सेम मैंने लिया है दोनों का, तो यहाँ पे मुझे क्या हो जाएगा, अलग जो भी है थिंग्स मिलने का काम करता है। ओके, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो टाइप कास्टिंग बोलते हैं वो टाइप कास्टिंग हम लोगों को एग्जैक्टली देने का काम करता है। कौन, आपका इंटरप्रेटर, पाइथन जो भी है आपका, वो आपको टाइप कास्टिंग करके देगा। अब वहां पे आता है कि बाबा लोकल वेरिएबल्स क्या है, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या है, किस लिए हम लोग यूज करते हैं, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान देना। सपोज मैं एक लेता हूँ कि दिस बेसिकली इज माय व्हाट, ये मैं यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल लेता हूँ, दिस इज माय ग्लोबल वेरिएबल। ओके, एक ग्लोबल वेरिएबल हम लोगों ने लिया। इस ग्लोबल वेरिएबल को लेने के बाद मैं सिंपल सा एक फंक्शन यूज करता हूँ वहां पे, कोई भी एक फंक्शन मैंने वहां पे यूज किया है। फंक्शन डिफाइन करने का तरीका पाइथन में सिंपल है, def is the keyword that we need to use before the name of the function and it should end with what, cool। जब हम लोग देखेंगे सेकंड थर्ड चैप्टर में जहां पे भी आएगा, तब वहां पे हम लोगों को एक्जैक्टली वो समझना है। ओके, अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन के अंदर फिर से मैंने वहां पे क्या वेरिएबल लिया है, सपोज आई हैव टेकन sk एंड द वैल्यू एसोसिएटेड विद दैट इज हाउ मच, 500। मैंने उसका जो भी वैल्यू है वो क्या लिया है, 500 लिया है। नाउ कंसीडर, मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे इसका वैल्यू प्रिंट करना है। तो व्हाट आई एम सपोज टू डू, क्या करूं, बोलो, प्रिंट व्हाट, ओके, sk इज इक्वल टू, सपोज ये करता हूं, इज इट लोकल, whether I'm printing it as a local variable or something different, ये कौन सा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, लोकल होगा कि ग्लोबल होगा, लोकल। ओ ठीक है, तो ये लोकल यहाँ पे प्रिंट होगा आपका वेरिएबल एज यू सेड। क्या करना पड़ेगा मुझे, जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा मुझे, कॉल तो करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर मैं कॉल नहीं करूंगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा नहीं, यूजलेस हो जाएगा, मेरे लिए कुछ वहां पे यूजलेस हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, वहां पे sk1 जो भी है फंक्शन वो मैं इसको वहां पे लेता हूं। क्लियर है। अब एक नॉर्मल यूजर का अंडरस्टैंडिंग कैसे होता है,
ओके, या जब हम लोग एक्टिव में जाते थे, या जब कहीं पे कुछ वहां पे प्रोग्रामिंग के एसोसिएटेड कुछ टास्क आइडेंटिफाई आउटपुट और समथिंग क्विज के लिए जाते हैं या कहीं पे भी, तो सिली मिस्टेक्स वहां पे वो लोग करते हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट मिस्टेक्स दे हैव कमिटेड। उन्होंने क्या मिस्टेक किया है, क्या हो रहा है, वो हम लोग को समझ में नहीं आता। आर यू गेटिंग दिस थिंग? अब यस, ये आउटपुट मुझे मिलेगा यहाँ पे? क्यों नहीं मिलेगा? आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो सिंपल थिंग्स वहां पे आता है। कंसीडर करना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्रिंट करने का काम कर रहा हूँ, इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, किसको? आपका जो भी वहां पे वेरिएबल रहेगा, सपोज ग्लोबल को मुझे प्रिंट करना है वहां पे, ग्लोबल जो भी आपका रहेगा वेरिएबल, उसको मुझे वहां पे लेना है, एंड आई हैव टेकन इट एज व्हाट? एसके। और एक चीज यहाँ पे अगर आपने नोट किया रहेगा तो आपको समझ में आएगा, जैसे ही मैं उसको प्रिंट कर रहा था, एसके के बाद में, एसके फंक्शन जो कॉल कर रहा हूं उसके बाद में जब मैं उसको लिख रहा था, तो वहां पे क्या आ रहा था? रेड लाइन आ रहा था। क्या आ रहा था वहां पे? अरे एबल टू सी दिस रेड लाइन, छोटा सा, और बाद में पूरा आपका कोड ही वहां पे रेड, ये दिख रहा है, रेड दिख रहा है। व्हाई इट इज सो? व्हाट इज व्हाट? इट इज इंटरैक्टिव। जैसे आप लिख रहे हो एक लाइन, उसी वक्त आपको क्या देगा? आपको आउटपुट देगा। वो बता रहा है अरे कुछ तो गलत है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट? एंटायर कोड। जो आपका एंटायर कोड है, उस एंटायर कोड को आपको देखने की जरूरत नहीं। आर यू गेटिंग दिस थिंग? गुड प्रॉब्लम। नाउ व्हाट विल हैपन एसोसिएटेड विद दिस कोड? इस कोड से क्या हो जाएगा? सपोज मैं इसको रन करूंगा, क्या मिलेगा मुझे आउटपुट? ग्लोबल इज इक्वल टू जो भी वहां पे रहेगा, आई विल बी गेटिंग ओनली व्हाट? 10। क्यों? प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ? आप यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल वहां पे डिक्लेयर कर लिया, उसको ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद ये जो भी आपने फंक्शन लिया है, फंक्शन लेने के बाद यहाँ पे फिर से लोकल वेरिएबल में आपने क्या किया है? सेम नेम का वो वेरिएबल वहां पे लिया है। सेम जो भी आपका नेम है, वो सेम नेम का आपने क्या लिया है वहां पे? वेरिएबल लेने का वहां पे आप लोगों ने काम किया है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? अब जब आप ये फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तो आप फंक्शन को किसमें कॉल कर रहे हो? विदिन अ फंक्शन बॉडी। तो उस वक्त वो फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉल ही नहीं होगा। तो व्हाट आई एम सपोज टू डू? मुझे क्या करना पड़ेगा? वो फंक्शन को आउट ऑफ दैट फंक्शन बॉडी मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉल करना पड़ेगा। सपोज मैं इसको क्या करता हूं, अब यहाँ पे जस्ट इंडेंटेशन जो भी है उसका प्रॉपर है, वो वहां पे इंडेंटेशन मुझे वहां पे देना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूं तो क्या होगा? देखो ये क्या होगा? इंडेंटेशन मैंने दिया, मतलब कितना व्हाइट स्पेसेस, ब्लॉक। हम लोग क्या करते हैं? कर्ली ब्रेसेस से। आप लोग जावा में क्या करते हो? कर्ली ब्रेसेस। डिपेंडिंग अपॉन द कर्ली ब्रेसेस आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लॉक कौन सा है, फर्स्ट ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक है, थर्ड ब्लॉक है। सो यहाँ पे जब हम लोग पाइथन देखते हैं तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है व्हाट? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मतलब क्या होता है? हाउ मेनी व्हाइट स्पेसेस यू नीड टू प्रोवाइड फॉर द स्टार्ट ऑफ अ लाइन एंड व्हिच स्पेसिफाइज द पर्टिकुलर कोड ब्लॉक। तो कोड ब्लॉक पे ही काम हम लोगों को क्या करना है? करना है। जो भी कोड ब्लॉक है, उस कोड ब्लॉक पे ही हम लोगों को जो भी काम है वो मुझे करना है। तो पर्टिकुलर कोड ब्लॉक पे एग्जीक्यूशन देने के लिए मुझे वहां पे क्या देना पड़ेगा? दैट इज अगेन वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक एसोसिएटेड विद व्हाट? तो यहाँ पे काफी सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हो जाएंगे। ओके, पहला कौन सा था? वेरिएबल। दूसरा आइडेंटिफायर्स। तीसरा यू कैन से इंडेंटेशन। नेक्स्ट है कमेंट। कमेंट भी वहां पे दिया है, जो भी सपोज ग्लोबल, तो हैश करके आप वहां पे कमेंट दे सकते हो, या तो मल्टीलाइन देना है तो 3 कोट्स इंक्लूडिंग दैट पर्टिकुलर, तो वो भी अनदर कोई क्या है आपका? बिल्डिंग ब्लॉक्स। समझ में आ सकता है? अब यहाँ पे व्हाट विल बी गेटिंग द आउटपुट एसोसिएटेड विद दिस? क्या मिला आपको? आपको यहाँ पे लोकल आपका जो भी है, लोकल क्या मिला आपको? वॉट एवर द लोकल इज दैट। क्योंकि आपने क्या किया यहाँ पे, जैसे ही मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को प्रोग्राम को रन किया, आप सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? आप रन किसको कर रहे हो? आप कॉल किसको दे रहे हो? इस फंक्शन को कॉल दे रहे हो।
इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करो, तो ये फंक्शन को कॉल करने के बाद ये जाएगा यहाँ पे एंड इट विल टेक व्हाट वैल्यू ऑफ क्या है एस के इज इक्वल टू व्हाट 500। ये प्रिंट क्या करेगा इसको लोकल इज इक्वल टू जो भी रहेगा इसका जो वैल्यू है वो वहां पे प्रिंट करेगा। उसके बाद जब वो आउट ऑफ दिस फंक्शन जाएगा तो यहां पे तो वैल्यू क्या है जो ग्लोबल का है वो वहां पे उसको वैल्यू मिलेगा। नहीं हो रहा है फर्स्ट टाइम पे फॉन्ट बड़ा हो गया था ना। हाँ ये देख रहा है स्क्रोल करो नीचे UI ऑप्शन देखो क्या है आपको पूरा अगर मिला है फॉन्ट साइज इज 24 बहुत ज्यादा क्या फॉन्ट साइज कभी बड़ा हुआ अभी बड़ा हुआ नहीं है नहीं बढ़ा ऑल्ट कंट्रोल प्लस दबाओ नहीं है रे तो ठीक है अभी के लिए तो चला लो ये देखते हैं बाद में ये समझ में आ सकता है आपको लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल मतलब स्कोप उसका आप कैसे दे सकते हो क्या दे सकते हो। आपने एक थिंग वहां पे बोला था क्या कि सपोज मेरा ग्लोबल वेरिएबल है वो मुझे लोकली एक्सेस करना है। हाउ टू एक्सेस दैट वेरिएबल यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड ओ तो कहां पे मुझे ग्लोबल करना पड़ेगा। फंक्शन क्या होगा मैं क्या करता हूं वहां पे जो भी आपका वेरिएबल का वेरिएबल है उसको मैंने क्या किया ग्लोबल कीवर्ड मैंने ग्लोबल कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस केस दोनों में सेम ही वैल्यू आएगी उसको रीसेट भी होगा पक्का या ग्लोबल जब मैं करता हूं तो वहां पे क्या आएगा आना चाहिए आइडियली क्या होना चाहिए जो ग्लोबल वेरिएबल में कर रहा हूं जैसे सपोज एसके इज अ ग्लोबल विद इन अ फंक्शन अगर मुझे वो वैल्यू एक्सेस करना है एज ए ग्लोबल तो सिंपल थिंग है क्या करो आप एक ग्लोबल वहां पे आप कीवर्ड जो भी है वो यूज करो एंड विद हेल्प ऑफ दैट आपको क्या मिलेगा वहां पे ग्लोबल वेरिएबल को विद इन अ फंक्शन बॉडी आप क्या कर सकते हो एक्सेस कर सकते हो। तो जब मैं उसको रन करूंगा तो हम लोगों को वहां पे क्या मिलेगा क्योंकि वही तो हम लोग तकलीफ में होते हैं। व्हाट इज माई ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल क्या है मेरा व्हाट इज द आउटपुट आई हैव गॉट हाउ क्या हुआ फंक्शन में जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया एसके इज इक्वल टू 10 लिया उसके बाद मैंने क्या किया एसके को ग्लोबल कहां पे विद इन द फंक्शन बॉडी तो विद इन द फंक्शन बॉडी मैंने उस एसके को ग्लोबल कर लिया है। सो व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट जो भी वैल्यू एसके में जाएगा दैट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट global value because within that function you have defined that variable as what global. Are you getting this? लेकिन वही अगर सपोज मैं यहाँ पे इसको ग्लोबल नहीं करता तो क्या हो जाएगा नॉर्मल सपोज नाउ सी सपोज आई एम यूजिंग हियर ये सपोज मैं वहां पे वैल्यू दे रहा हूं व्हाट विल बी द आउटपुट एसोसिएटेड विद दिस यहाँ पे आउटपुट क्या मिल सकता है क्या किया हम लोगों ने इसको मैंने क्या किया यहाँ पे ग्लोबल एसके किया उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ प्रिंट कर रहा हूँ व्हाट विल बी द इफेक्ट होगा कुछ उसमें क्या होगा क्यों क्योंकि मैंने क्या किया है even though I have declared SK as global I have not assigned value to SK मैं उस SK को वैल्यू असाइन नहीं कर रहा हूं तो जब तक आप वैल्यू असाइन नहीं करोगे तब तक वो क्या लेगा उसको ग्लोबल
Now exactly you are accessing that variable from inside. लेकिन वहीं पे अगर सपोज मैं ये ग्लोबल एसके नहीं लिखूंगा और यहां पे उसको मैं एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो वो क्या करेगा? वो मुझे एरर फेंकेगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? क्या कर रहा है ये? अगर सपोज मैंने यहां पे ग्लोबल एसके नहीं किया, जो व्हाट आर द वेरिएबल दैट आई हैव डिक्लेयर्ड, और उसको मैं डिक्लेयर करके बगैर यहां पे उसको यूज कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? मुझे क्या मिलेगा? एरर। समझ में आ सकता है क्या सिंपल थिंग्स? Yes. सपोज यहां पे मैं इसको कमेंट करता हूं, मैंने इसको कमेंट कर लिया। अब जैसे ही मैं कमेंट कर रहा हूं, देखो यहां पे क्या हो गया? रेड बन गया। दिख रहा है क्या? व्हाट इट मींस? अरे तू ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस कर रहा है, कहां से? लोकल से। तो स्कोप ही उसका रिजॉल्व नहीं होगा। बाकी केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? रन करके देखना पड़ेगा, और रन करने के बाद मुझे समझ में आएगा कि क्या है वो, उसका स्कोप क्या है। यहां पे हम लोग को वैसा नहीं है। तो ये समझ में आ सकता है आपको लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल मतलब क्या? व्हाट इज लोकल वेरिएबल? लोकल वेरिएबल्स आर एक्सेसिबल Within a function. विदिन अ फंक्शन itself. उसका स्कोप कहां से स्टार्ट हो जाएगा? स्टार्ट ऑफ द फंक्शन। एंड कहां पे हो जाएगा? End of the function. लेकिन वही अगर आपका ग्लोबल वेरिएबल है तो ग्लोबल वेरिएबल का क्या होगा? स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो आपको जब भी उसको एक्सेस करना है, यू विल बी एबल टू एक्सेस दैट ग्लोबल वेरिएबल। ओनली द थिंग इज, जब मुझे विद इन अ फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वहां पे Global कीवर्ड keyword. आई नीड टू यूज व्हाट? Global ग्लोबल keyword. लेकिन वो भी कब डिफाइन करना पड़ेगा? बिफोर डिक्लेयरिंग दिस। इसके बाद करता हूं तो भी मुझे एरर। आर यू गेटिंग दिस थिंग? Yes. ठीक से समझ में आ रहा है? तो लोकल वेरिएबल हो या ग्लोबल वेरिएबल हो, इंडेंटेशन मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंडेंटेशन? इंडेंटेशन मतलब सिंपल क्या है? टैबिंग। हाउ मेनी व्हाइट स्पेसेस यू शुड हैव बिफोर द स्टार्ट ऑफ योर लाइन। क्यों देना जरूरी है? टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर कोड ब्लॉक। If a particular thing is, or a particular code is not within that code block, it will throw error. वो क्या देगा आपको? सिंपली एरर देगा। और इवन दो योर प्रोग्राम इज करेक्ट, इट विल नॉट गिव द आउटपुट। वो आउटपुट नहीं देगा। जैसे कि सपोज मैंने वहां पे लिया था पहले कि एसके, उससे सेम इंडेंटेशन पे लिया था किसके? फंक्शन के। तो उसने उसको इग्नोर ही किया, एरर फेंका क्या? नहीं, एरर नहीं दिया, लेकिन उसने क्या किया? उसको इग्नोर किया। मुझे रन करेगा, देगा सब कुछ, लेकिन आउटपुट आई विल नॉट बी एबल टू गेट। तो वो प्रॉब्लम होता है जब हम लोग वेरिएबल या इंडेंटेशन प्रॉपर्ली देते नहीं है। कमेंट देना है तो कमेंट में कैसे दे सकता हूं? अगेन और कुछ वहां पे चीज रह गया। हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो, एक मेरा पर्टिकुलर वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल को मैं कितना वैल्यू दे सकता हूं? मल्टीपल। कैसे? Not operator. सिंपल थिंग। जब आप क्या करोगे, एक वेरिएबल मैंने वहां पे लिया है एंड विद इन दैट वन वेरिएबल, सपोज a इज इक्वल टू मैंने लिया 10, 20, हाई, ये दे दिया। सो दैट टाइम आल्सो दैट डिक्लेरेशन इज करेक्ट, बिकॉज़ इन केस ऑफ Python we are having certain data types. What data type means? सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आता है आपका? लिस्ट। So that will be get converted into what? लिस्ट। स्क्वायर ब्रैकेट आपको वहां पे देने का काम करेगा, उसमें देगा। आपको मल्टीपल वेरिएबल्स को सिंगल वैल्यू देना है, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 10 दे दो, तो a b c को क्या हो जाएगा? वहां पे वैल्यू मिलेगा 10। नाउ द थिंग इज, मेमोरी लोकेशन में वो a b c सेम लोकेशन पे रहेगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? जो मेमोरी लोकेशन है, उस मेमोरी लोकेशन पे क्या हो जाएगा? आपका जो भी ये मेमोरी लोकेशन है, यहां पे कंसीडर करना, आपने दिया है a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू, सपोज मैंने वहां पे दिया है 10, तो दिस वैल्यू 10 will be stored over here, but the problem associated with this is a is here, b is here, c is also here. Are you getting this? So when you want to manipulate that thing, at that time you have to be very careful. But the fact is, as all the variables are having same value, there is no need to worry. But once you are using that variable with another variable and doing some manipulations, at that time again there is problem. Are you getting this thing? तो ये bindings आपको ध्यान में रखना पड़ता है. This is important. अदरवाइज बाकी यहाँ पे क्या होता है, आपको ये ए लिया है तो ए यहाँ, बी आपका यहाँ पे आएगा, ये सी यहाँ पे आएगा। इस वक्त पे काम आता है बाउंड्री वैल्यू।
बाउंड्री वैल्यू, जब सेम वेरिएबल आप 3, 4 जो भी है पर्टिकुलर वहां पे, ये एक ही मेमोरी लोकेशन पे आप डाल रहे हो, तो दैट इज क्रिटिकल थिंग। और वो इंटरनली अगर आपको हैंडल करने को आता है तो दैट इज गुड। अगेन पाइथन खुद से वो हैंडल करके दे रहा है, वो खुद से इंटरनल बाउंड्रीज जो भी होता है, बाउंड्रीज जो भी होता है, उसको हैंडल करने का काम कर रहा है पाइथन। क्लियर है? आप अगेन क्या कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हो वहां पे। सपोज मुझे वहां पे देना है 8 इज इक्वल टू 10 प्लस 5, ओके, 6 प्लस 7, those kind of things also is possible, or you can use brackets। तो जो डेटा टाइप्स आता है उसमें दो आता है मेन, एक आता है आपका म्यूटेबल डेटा टाइप्स एंड सेकंड इज इम्यूटेबल। ओके, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल ये अलग अलग वहां पे आता है। आई थिंक नेक्स्ट इस पे लेना पड़ेगा, तो फिर टाइम हो गया है। लाइट यार वो बंद कर देना।